अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिप व्लॉग है और हम सभी लोग गए थे रियाद। हस्बैंड की बहुत अर्जेंट मीटिंग थी एंड हम लोग का कुछ ही घंटे का स्टे था। उसी दिन हम लोग रिटर्न वापस आ गए थे दम्माम। अच्छा, मुझसे हस्बैंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे अकेले, मैं भी चलूँगी। क्योंकि यहाँ की एक जो लाइफ होती है ना परदेश की, तो अपार्टमेंट वाली बंद बंद सी लाइफ होती है। तो मैंने कहा कि मैं ही क्या करूँगी अकेले यहाँ पर रुक कर, थोड़ा बहुत इंजॉय मैं भी कर लूँगी एंड आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा। पहले हमारा प्लान बना कार से चलने का, उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी क्योंकि उसी दिन हम लोगों को रिटर्न वापस ही आना था एंड हस्बैंड को मीटिंग भी ज्वाइन करनी थी। तो बस फिर प्लान बना हम लोगों की, चले ठीक है ट्रेन से चलते हैं। फिर ट्रेन में टिकट्स चेक करें तो टिकट्स जो थे वो ट्रेन में अवेलेबल थे, तो जल्दी से हस्बैंड ने ऑनलाइन बुकिंग करी। तो बस तैयारी शायरी तो मुझे कुछ करनी नहीं थी क्योंकि उसी दिन हम लोगों को रिटर्न वापस आना था। फिर भी एहतियात के तौर पर मैंने आयरा का एक स्मॉल बैग पैक कर दिया था, उससे कुछ मैंने क्लॉथ्स रख दिए थे, वेट वाइप्स था एंड उसका कुछ खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना, तो वैसे वो मैंने कैरी कर लिया था क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना छोटे, तो उनका कुछ पता नहीं होता है कहाँ वो क्या कर लें। तो इसलिए मैं जो हूँ ना थोड़ी बहुत तैयारी से ही चलती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। बस हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन आ गए थे एंड हमें टाइम था अभी ट्रेन में बैठने के लिए, तो हमने कहा लाउंज में थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। बस उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आ गई थी एंड लिटरली यकीन करिए कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेन में सफ़र किया हुआ है और जब से मैं सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ। पहले तो ट्रेन चलती नहीं थी, आई थिंक कुछ सालों से ये ट्रेन चलने लगी है यहाँ पर। तो मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो सफ़र जो था ना वो बहुत अमेजिंग रहा, फैंटास्टिक रहा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और इस ट्रेन में जब मैं बैठी, मैंने सफ़र किया ना, तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि बिज़नेस क्लास में बैठे हैं। यहाँ पर इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी एंड खाने पीने की बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी। आपको जो भी खाना है तो आप पे करके ले सकते हैं। अच्छा, रियाद हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद हस्बैंड को फ़ौरन ही जाना था, उनकी मीटिंग थी, आई थिंक उनकी 1 आवर की या 2 आवर की मीटिंग थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे मैकडॉनल्ड में छोड़ दें एंड मैकडॉनल्ड के जस्ट सामने बहुत ही खूबसूरत सा नायाब सा एक बीच था, तो मैंने कहा आप यहीं छोड़ दें। जस्ट बिल्कुल इसके पास ही उनका ऑफिस था, तो वहाँ पर उन्हें जाना था मीटिंग के लिए। अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में जितने भी मैकडॉनल्ड्स हैं ना, तो उनके जो फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बिग एरिया में बने होते हैं। बहुत अच्छा स्पेस होता है यहाँ पर। स्पेस के साथ साथ इनका जो प्ले लैंड एरिया बना हुआ होता है ना, वो भी बहुत बिग एरिया में बना हुआ होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड जब हम लोग रियाद आए ना, तो ये इतना खूबसूरत मौसम का नज़ारा हो रहा था ना, ऐसे काले काले से बादल आ रहे थे। बट बारिश जो है ना वो थोड़ी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बट मौसम जो था ना वो बड़ा ही प्यारा था। अच्छा, हस्बैंड जो थे वो मुझसे बोल कर गए थे कि अगर तुम्हें भूख लगे तो मैकडॉनल्ड चली जाना, वहाँ पर खा पी लेना। तो मैंने कहा ठीक है। खैर बर्गर खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने कहा अगर भूख लगेगी तो नगेट्स ऑर्डर कर लूँगी या रैप ले लूँगी। तो फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची ना, तो वहाँ पर रैप जो था वो अवेलेबल था, तो मैंने एक रैप लिया, साथ साथ मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक ले ली थी। अच्छा, रियाद के नाम मेरा बहुत ही कम चक्कर लगे हुए हैं क्योंकि आना जाना होता नहीं है रियाद। बस जब भी हस्बैंड की मीटिंग होती है या कोई काम होता है तभी मैं रियाद आती हूँ, अदरवाइज़ रियाद आना जाना नहीं होता है। तो पर्सनली मैंने अपने हस्बैंड से बोल कर रखा हुआ है कि आप 2 से 3 दिन की लीव लीजिए और रियाद चलिए और घूम कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। रियाद जो है ना बहुत ब्यूटीफुली सिटी बना हुआ है एंड ये जो बीच बना हुआ था ना, ये भी बहुत ब्यूटीफुली बना हुआ था। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया बेटी के साथ, हस्बैंड तो नहीं थे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है अकेले ही टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और मौसम जो था ना वो बहुत अच्छा हुआ हुआ था, काले काले से बादल आए थे एंड जब मैं बीच पर आई ना, थोड़ी देर के बाद फिर हल्की हल्की सी धूप निकल आई, बट उस तरह से गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा, जो बीच बना हुआ था ना तो बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ था। पानी की जो लहरें थी ना वो बड़ी ऊंची ऊंची सी पानी की लहरें आ रही थी। मेरा जो था ना वो बड़ा जाने का दिल कर रहा था पास में, बट बेटी जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा डरती है पानी से, इसलिए मैं पास में नहीं गई। बस यहाँ पर मैंने और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। उसके बाद हस्बैंड की मीटिंग जो थी वो ऑफ हो गई थी, हस्बैंड आ गए थे। उसके बाद हम लोगों को डायरेक्टली निकलना था रेलवे स्टेशन के लिए क्योंकि ट्रेन का हमारी टाइम हो रहा था। सो ब्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।